अगला प्रश्न इसका आज कुत्ते और खरगोश का कि वो कितनी छलांगों में एक दूसरे को पकड़ेंगे। तो प्रश्न है आपका कि कुत्ते और खरगोश के बीच का डिस्टेंस है 87.5 मीटर। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने ही टाइम में खरगोश लगाता है आपकी 4 छलांग। जबकि कुत्ता एक छलांग के अंदर 2 से ही 3/4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और खरगोश करता है 1 से ही 3/4 मीटर। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि 3 छलांगों के अंदर जो कुत्ता है वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 8 11/4 तो ये करेगा आपका 33/4 मीटर। अब उतने ही टाइम में खरगोश कितना करता है, वो चलता है 4 छलांग 7/4 28/4 मीटर। अब बात करते हैं कि वो कितनी छलांगों के बाद इसको पकड़ लेता है। तो हम इस डिस्टेंस का जो ट्रेवलिंग करेंगे उस डिस्टेंस की ट्रेवलिंग की छलांग निकाल लेंगे कुत्ते की कि वो इस डिस्टेंस को कितने में ट्रेवल करता है, उसके बाद उसको पकड़ लेगा। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बाई डॉग एंड रैबिट। तो डिफरेंस है जो आपका वो है 87.5 और डिस्टेंस जो ये ट्रेवल करते हैं तो वो उतने ही समय में एक दूसरे से कितना ज्यादा ट्रेवल करेगा। ये करेगा 33/4 तो वो करेगा 28/4 तो ये आ जाएगा 5/4। इसका मतलब जो कुत्ता है वो खरगोश से उतने ही समय में 5/4 मीटर ज्यादा दूरी तय करता है। तो वो इतनी दूरी तय करने में वो कितनी छलांग लगाएगा। तो डिवाइड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसको पहले 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5 3 और 7 35 2 और 5 और 5 17.5 मल्टीप्लाई 4 20 2 28 2 30 3 और 70। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कि 70 छलांग का जो डिफरेंस है उस कंडीशन में वो 87.5 को ट्रेवल करता है। जबकि ऐसी छलांगे वो कितने बार लगाता है, 3 बार और ये लगाएगा आपकी 4 बार। तो अगर आपसे अब पूछा जाए कि कुत्ता कितनी छलांगों के बाद उसे पकड़ लेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से 210 छलांगे और अगर खरगोश की पूछे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वहीं 70 से तो 280। तो खरगोश है वो 280 छलांग लगाएगा और जो कुत्ता है वो 210 छलांग लगाएगा और 210 छलांग लगाने के बाद में वह खरगोश को पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बंदर वाला होता है कि एक बंदर किसी पोल पे चढ़ता है और फिर रिवर्स फिसल जाता है नीचे, तो वह टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। इसका पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि 80 मीटर ऊंचा पोल है ये। पहली मिनट में वो 5 मीटर ऊपर जाता है और अगली मिनट में वो 2 मीटर वापस नीचे आ जाता है। तो वह टॉप तक पहुंचने में कुल कितना टाइम लेगा। तो इसका फॉर्मूला आप यूज करेंगे। पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, उसमें से वो लगाएंगे घटाएंगे जो कि वो चढ़ता है -5, क्योंकि जब डिस्टेंस आपका -5 बच जाएगा तो वो वापस फिसल के नहीं आएगा, इसलिए हम उसमें से 5 पहले ही माइनस कर लेते हैं। अब 1 मिनट में वो 5 जाएगा, अगली मिनट में 2 आएगा, इट्स मींस 2 मिनट के अंदर वो 3 मीटर चढ़ता है और हमें उसको चढ़ाना कितना है अभी 80 में से 5 घटने के बाद जो आएगा उसको कवर कराना है। तो 2 मिनट में जाएगा 3, इसका मतलब इनका डिफरेंस नीचे होगा 5 - 2, यहाँ से आपका आ जाएगा 75 और बटे 3।
अब जो 75 मीटर है वो अगर 3 के हिसाब से लगाएं तो कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब कंप्लीट चढ़ेगा। ऐसा वो करता है 2 मिनट के अंदर, तो मल्टीप्लाई बाई 2। बचा हुआ टाइम आप डिस्टेंस आपका है ऊपर 5 और चढ़ सकता है वो 5। तो इसको काटेंगे यहाँ पे 25, 25 दूनी 50 और 1 51। तो वो 51 मिनट के अंदर बंदर टॉप पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिसके अंदर ये जो फ्रैक्शन है आपका अगर ये कंप्लीट ना हो तो फिर क्या करेंगे? रूल वहीं लगाएंगे पहले। टोटल डिस्टेंस है आपका वहीं 80 मीटर का, तो 80 मीटर चढ़ता है 5। अब की बार बताता है कि वो 5 जाएगा लेकिन फिसल के 3 आएगा, तो 5 माइनस 3, यहाँ से आपका आएगा 75। अब जो 75 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब 75 जो मीटर है उसको वो 2 के हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आपके पास 80 कंप्लीट है, तो हम इसे पहले पूरा कर लेंगे जो 2 से डिवाइड हो, तो 76/2। ऐसा होता कितने समय में है? वहीं 2 मिनट में, 1 मिनट में चढ़ना और 1 मिनट में वापस नीचे आना, तो मल्टीप्लाई बाई 2। डिस्टेंस जो बचा हुआ है 76 ऊपर जा चुका है, 80 आपके पास टोटल था, तो 4 बचा हुआ है और चढ़ सकता है वो 5, तो डिवाइड बाई 5। 2 से 2 कैंसल, तो आपका आंसर आ जाएगा 76 सही 4/5 मिनट में वो बंदर ऊपर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आपको टाइम अलग दिया जाए, टोटल डिस्टेंस आपका वही है 80 मीटर, 5 वहीं चढ़ता है, चढ़ने और फिसलने का वहीं 5 मीटर चढ़ता है और 2 फिसलता है, तो 5 माइनस में 2। अब की बार जो टाइम का डिफरेंस दिया है उसने कहा है कि वह 2 मिनट में चढ़ता है और 1 मिनट में नीचे आता है, इसका मतलब 3 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी आपकी 3 से, प्लस बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो है 5, 5 चढ़ सकता है, मल्टीप्लाई बाई टाइम, लेकिन जो चढ़ने में जो समय लेता है वो लेता है 2 मिनट का, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ हमने मल्टीप्लाई नहीं की थी क्योंकि ये था आपका 1 मिनट के लिए। तो अब इसे सोल्व करेंगे, 75 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, तो ये आएगा 75 प्लस 2, 77 मिनट के अंदर वो बंदर ऊपर चढ़ जाएगा, जबकि वह 5 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय लेता है और 2 मीटर नीचे फिसलने में 1 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि एक गाड़ी यदि वो बिना रुके किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि वह रुक के चलती है बीच में तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है कि वह कितने समय के लिए रुकती है। तो इसका फॉर्मूला आपको यूज करना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड डिवाइड बाय कॉन्टिन्यूअस स्पीड और मल्टीप्लाई बाय 60। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड है आपकी 90 माइनस 80, कॉन्टिन्यूअस स्पीड है आपकी 90 और मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये हो जाएगा 10/90 मल्टीप्लाई 60, 2 से 3 से 2 पे 3 से 3, 20/3 या 6 सही 2/3 मिनट। तो उसका जो स्टॉपिंग टाइम है वो है आपका 6 सही 2/3 मिनट। इतने समय के लिए वह रुकती है, यदि नहीं रुकेगी तो उसकी स्पीड थी 90, अगर रुकती है तो हो जाएगी 80, और इसमें पूछा गया था कि वह कितने समय के लिए रुकेगी।